दोस्तों की जैसा आप जानते हैं कि मैं बीच में पढ़ा रहा था, मेरा वीडियो रुक गया था। रुकने का कारण ये था कि उसमें मोबाइल में बटन कोई दब गई थी, तो अचानक से ऐसा हो गया। चलो कोई बात नहीं है, ये सेट है तो क्या किया जाए। लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे सहयोगी मित्र हैं जिनका नाम ब्रिजेश यादव, गाजीपुर सपा के नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और वही आके यहाँ पे हमारा जो वीडियो का सारा सिस्टम देखते हैं, फिलहाल यही देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यह भी बताया कि सर आपके साथ ऐसा हो रहा है। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, फिर से हम बच्चों को बता देते हैं। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को मैं बता दिया, फिर भी रिपीट करने जा रहा हूँ, क्या करूँ। चलो, जिंदगी है। ये सर को तो जानते हैं, पूरे यूट्यूब पर धमाल मचाए हैं, जिनका नाम तूफान सर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैं बता रहा था और इसको जो है मैं फिर भी बता रहा हूँ। दो मेथड अप्लाई किया हुआ था। मैं एक मेथड यहाँ अप्लाई किया था कि यहाँ पे एक डीलर है एसपी और वहां पे एक सीपी SP2 है। ये जो है दुकानदार के लिए है, ये डीलर के लिए है। ध्यान देना, इन दोनों के बीच जो डीलिंग होती है, डीलर को मैं समझाया हूं, उसको भी मैं अच्छे से समझा दिया था कि डीलर होता है क्या। फिर भी मैं एक बात समझाना चाहता हूं प्योर रूप से, अच्छे से। देखिए यहां पे मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी जहां पे सारा कुछ छपता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए है शॉपकीपर है, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट या कस्टमर हम कह देते हैं शॉर्टकट में, कस्टमर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जब भी छापेगा तो उस पे प्रिंट रेट मान लो 500 रुपये है, तो इसको हम MP कहेंगे। जो किताब पर जो छपा हुआ मूल्य होता है उसे हम MP कहते हैं। क्या कहते हैं? MP कहते हैं, ठीक। जब यह दुकान या डीलर यानी कंपनी जो है इसको दे देगी, तो ये कुछ % छूट देगी, तभी इसको देगी, नहीं तो नहीं। मान लीजिए 20% का कह दिया, छूट दे दिया। ध्यान से समझना, ये जरूरी है, ध्यान से समझना जरूरी है। 20%, तो 20% 500 का 5 दूना 10 हो गया। कितना हो गया? ऐसे निकाल लो आराम से, 50 500 गुणे 20%, तो 20% का मतलब ये आराम से हो गया। तो 20 × 5 = 100 हो गया, 100 रुपया कम कर दिया, तो 100 रुपये तो ये 400 रुपये का हो जाएगा। तो 400 रुपये का देखो, ये इसके लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए यह SP हो गया। क्या हो गया? किसके लिए? इस कंपनी के लिए SP हो गया 400 रुपये, राइट। अच्छा, कंपनी के लिए ध्यान देना, यहीं पे समझना है। कंपनी के लिए SP बराबर 400, ठीक है, और MP बराबर 500 हो गया। ओके, यह लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है। अच्छा, अब यह जो है इन दोनों के बीच जब तुलना किया जाएगा तो ये वाला 400 CP भी 400 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यों 400? किसके लिए कहलाएगा? क्योंकि ये इससे खरीद लिया है, तो ये बेचा है, तो ये अब कहेगा कि हम 400 रुपये में बेच देंगे, तो 400 SP हो गया। लेकिन इसके लिए ना ये CP हो गया। दुकानदार के लिए क्या हुआ? दुकानदार के लिए, शॉप के लिए क्रय मूल्य, क्या हुआ? क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? क्रय मूल्य हो गया। अब ये 400 रुपये में है, तो ये भी तो कुछ % छूट देगा। 10% मान लीजिए दे दिया। कितना %? 10% छूट दे दिया। ध्यान देना, या जो भी किया, या लाभ दे दिया, बेसी पे तो नहीं बेच सकता है, तो ये 400 छूट देगा।
तो अब इसके लिए ये क्रय मूल्य कहलाएगा और ये एसपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसपी कहलाएगा। यदि ध्यान दीजिए ये क्या कहलाएगा? एसपी कहलाएगा। 410% यानी 40 रुपया हो गया। 40 रुपया का था, 360 रुपया का यह किताब पड़ गई। कितने रुपए की पड़ गई? 360 के लिए। तो दुकानदार के लिए 360 रुपया एसपी हो गया। किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। किसके लिए हो गया? शॉपकीपर के लिए। अब कस्टमर के लिए कस्टमर कहेगा कि अब किसी को मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये तो दुकानदार की बात आ गई, हम बस यही चीज समझाना चाहते हैं, बाकी चीज हम नहीं समझाएं, अच्छा रहेगा। हमको दूसरे डिस्काउंट को ही हम सिर्फ समझाएं यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अब हमको समझाना है प्रॉफिट लॉस को। मान लीजिए समझाना, जैसे मान लीजिए हमने 380 रुपया ये जो है कस्टमर ले लिया, ये 360 रुपया का लिया। कितना का लिया? 360 रुपया का लिया वहां से। अब मान लीजिए ये किसी को बेचता है, कितना रखता है, बेचता है, तो 2% और रख देगा। कितना परसेंट? 2% लाभ लेगा, 2% बढ़ा देगा। क्या करेगा? 2% बढ़ा देगा। तब वो स्टूडेंट को देता है। किसको देता है? स्टूडेंट को देता है। ध्यान देना, स्टूडेंट को देता है, ठीक है? 2% बढ़ा के स्टूडेंट को देता है, ठीक? थोड़ा देख ले। 2% बढ़ा के स्टूडेंट को दे, 360, तो 36 दूना 72 हो गया, यानी 360 प्लस 36 दूना 72 7.2 रुपया। तो आप जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 367 रुपया में यहाँ इसको 367.2 रुपया में इसको बेचेगा। समझ गया कि नहीं? तो इसके लिए ये जो है ये सीपी था अगले के लिए, और इसके लिए ये वाला एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्या आप समझ गए? यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर हमेशा पैसा बढ़ता है, डिस्काउंट पर पैसा हमेशा घटता है, कहने का ये तात्पर्य है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है इसे समझिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने 2 मेथड का प्रयोग किया है। एक हमारा सूत्र ये है, क्वेश्चन में फिर से मैं बता दे रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन था, क्योंकि एक बार जो है जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए ऐसा हो गया। कोई बात नहीं है, सर्वर में इश्यू आ जाता है। तो MP/CP है, ध्यान देना। यहाँ पे M1 मैंने फर्स्ट मेथड में बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 चीज कह रहा है, ये डीलर है और यहाँ पे दुकानदार है, ठीक है? अच्छा, ये जो है ये वाला SP1 है और ये वाला SP2 है। ये दोनों हमेशा बराबर हैं। क्या है? बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि 18% छूट देता है, फिर भी 24% का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा सीपी पर होता है, सीपी पर लाभ या हानि होती है, एक बात ध्यान देना। और एमपी पर जो मार्केट, जो कंपनी वाला जो पैसा था, यानी मार्केट प्राइस वाला, उस पर हमेशा डिस्काउंट होता है। इस बात को ध्यान देना। तो हमारा एमपी गुड़े कितना परसेंट डिस्काउंट है? 18%। 18% घटा दोगे तो हमारा कितना बचेगा? 100 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा? 82/100%। ओके, अच्छा ये ध्यान देना। यहां पर क्या होगा? एसपी बराबर सूत्र क्या होता है? सीपी गुड़े लाभ 24% है, तो 124/100, 0 से 0 कट गया। एमपी बराबर हो गया, एमपी बराबर सीपी का मान मालूम है। सीपी का मान कितना मालूम है? सीपी का मान है 1560 गुड़े 124। ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? आप डायरेक्ट लिख सकते हो 82, ठीक है? अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2390 59.03 कुछ भी आएगा रुपया में, ठीक है? समझ गए कि नहीं? इसे काटेंगे तो 41 होगा, ठीक है? इसे काटेंगे तो 780 होगा, ठीक है? और इसे काटेंगे
तो 3.02 होगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हो सकता है, ध्यान देना, लगभग अप्रॉक्स। आप लोग इसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बताते हैं कुछ। देखो एमपी बाई सीपी, अब इस पर क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। देखो एमपी है, सीपी का मान कितना है 1560, डायरेक्ट 100 प्लस 124 हो जाएगा, क्योंकि 24% लाभ हो रहा है। तो जब 24% लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 24 यानी 124 हो गया। 100 माइनस 18% तो 82 हो गया। अब इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 760। इसको काटेंगे तो 3.02 आएगा। ठीक है, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो एमपी का मान कितना आ जाएगा 223 पॉइंट कुछ भी रुपया ऐसे करके आएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए। अब इसको मैं बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको मैं फिर से बता देता हूं। देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा। देखो जब भी क्वेश्चन दिया हो ऐसा तो आप पहले एमपी लिखोगे और इधर एसपी लिखोगे, क्योंकि छूट बताना है। तो आप बताओ और इधर डिस्काउंट मान लो लिख लो, डिस्काउंट जो जो दिया उसको लिख लो। क्या दिया है बचवा 720 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे डिस्काउंट 259.20 दिया, डिस्काउंट दे दिया। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 460.8 आएगा। अच्छा ये बताओ बचवा, आप इसमें 10 का गुणा कर दोगे, ध्यान देना, 10 का यदि गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7200 और ये हो जाएगा 4608। 32 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये आएगा 225, इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो आएगा 144। ठीक है, अब बताओ हमको 2D निकालना है और 1 निकालना है, इसका मतलब डिस्काउंट फर्स्ट निकालना है, डिस्काउंट सेकंड निकालना है। ठीक है, हमको 2 बार प्रयोग करना है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हमको यदि मान लो 3 बार कहता बराबर तो हम घनमूल निकाल लेते। इस बात को ध्यान देना, हमको 2 बार कहा इसलिए हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, करनी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, करनी। तो 225 का 15 हो गया, 112 हो गया, मतलब 12 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे -3 बचा आ गया। तो हमारा मेन डिस्काउंट कितना हो गया बचवा, डिस्काउंट इक्वल टू -3 ऊपर हो गया, 15 नीचे हो गया और गुणे 100 हो जाएगा आराम से। तो काटोगे तो ये 3 5 15 यानी 20 आएगा। क्या परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा ये भी देख लीजिए, सेम कंडीशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं 2 मेथड से बताया हूं, उन दोनों मेथड का प्रयोग मैं फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहला काम है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। हाँ, ठीक है, देखो
ये आपका क्वेश्चन, ये फार्मूला है, ये क्या है, ये सूत्र है, ठीक है, ये फार्मूला है, ये D1 D2 D3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उस सूत्र को लगा लेंगे। तो -20 -40 माइनस यहाँ पे 75 को छोड़ देंगे, इन दोनों के बीच बस निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच तब यहाँ प्लस लिखेंगे, 20 × 40 बटा के 100 लिखेंगे। अच्छा देखिए, डिस्काउंट के लिए हमेशा ऋण लेते हैं। क्या लेंगे, ऋण। तो ऋण लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -60, इसको काटेंगे तो 0 0 कट गया, 6 बचा। इसका मतलब 6 कट 8 हुआ, तो 8 कट जाएगा तो 52 आएगा। क्या आएगा, अच्छा ये बताइए, यहाँ पे तो 52 आ गया, 52% आ गया। तो ये इनके बीच निकालेंगे ना अब, तो इनके बीच निकालेंगे तो फाइनल होगा। क्या होगा, अब इसके और इसके बीच निकालते हैं हमेशा, जो आता है उत्तर उसके, ठीक है। यानी यहाँ पे 40 है ना, अच्छा इसके बीच हमेशा निकालते हैं, जो भी आए उत्तर, ठीक है, इनके बीच। तो क्या आएगा बाबू, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो -52 -75 और -52 × 75 बटा के 100, यहाँ पे प्लस होगा ना बाबू। क्यों, अच्छा क्यों का कारण समझ लीजिए, अभी मैं बता देता हूँ एक लाइन में। ये माइनस है, तो जब यहाँ माइनस 2 बार लिखेंगे तो ये प्लस ना बनेगा बाबू, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, समझ गए। इसलिए अब इसे काटोगे तो 25 × 75, 25 चौका 100, 4 13 12, 13 × 39, तो 39 में 52 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे बताओ, -13 बचेगा, -75 बचेगा। कितना बचेगा, -13 -75। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 75 13 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88। ये मान लो फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, M1 है, इस बात को ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेथड 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया बाबू। चलो अब इसका सेकंड मेथड मैं अप्लाई कर दे रहा हूं अभी, ठीक है। सेकंड मेथड बस एकदम सिंपल है। देखो मैं सॉल्व किया था, चूंकि एक बार सॉल्व किया था तो मैं पहले ही बता दिया। तो ये D1 D2 D3 लिख देंगे, फिर -1/5 -2/5 -3/4 लिखेंगे, फिर एक तरफ MP लिखेंगे, दूसरी तरफ SP लिखेंगे। फिर 5 में से 1 गया, 4 बचा, 5 से 4 हुआ, 5 में से 2 घटा, 5 से 3 हुआ, 4 से 1 हुआ। जब इसे काटेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 या 3, 5 × 5 = 25, 3 × 1 = 3। अब इन दोनों में डिफरेंस -22 का है, तो -22 बटा के 25 × 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100, 25 चौका 100, 22 चौका 88। आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ये क्वेश्चन रहा, ये देखिए बहुत लाजवाब है, बहुत वेरी लाजवाब, ठीक है। क्वेश्चन है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, 2 लगातार छूट 25% एकल छूट के बराबर है, मतलब कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक वस्तु के चिन्ह मूल्य पर लगातार 2 छूट एकल, यानी 2 D1 D2 और D दे दिया है। ध्यान देना, D1 कितना दिया है, 10%, D2 पूछ रहा है, और D कितना दे दिया है, 25%। अच्छा ये बोलो, इसका मतलब है कि ये जो दिया है ये फाइनल दे दिया है, यानी टोटल दे दिया है। तो हम सवाल तो कैसे लगाते हैं, आपको पता ही है, पहले D1 लिखते हैं, फिर D2 लिखते हैं,
फिर यहाँ पे टोटल लिखते हैं, यही ना लिखते हैं टोटल, यहाँ टोटल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए हमारा 10% है तो 1/10 लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। 25% है तो 1/4 लिखेंगे। अच्छा ये तो लिखना तो आप सीख ही गए। अच्छा अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 से 3 दे दिया है, फिर क्या दे दिया है बाबू 10, कितना दे दिया है 10, 10 यानी 1/10 यानी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, काम खत्म। अच्छा ये बताइए, ये एमपी होता है और ये होता है एसपी होता है, बात सही है ना, ये एमपी होता है और ये एसपी होता है, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए हमको ये नहीं दिया है, यानी ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो हम ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाते हैं पता है, एकदम सरल है बचवा, एकदम सरल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे एकदम, तो आंख मूंद के आप लगाया करिए। 2 तरीके से मैं बता रहा हूं, एक्स बराबर पूछे, ठीक है, एक्स बराबर पूछे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना, कितना लिख देंगे एक्स बराबर, मैं 2 मेथड यूज कर दे रहा हूँ यहाँ, यहीं पे भी डायरेक्ट समझ जाएंगे, इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मेथड, तो यहाँ जो x है तो x बराबर लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ 4/10 आएगा, कितना आएगा, और यहाँ y बराबर कितना आएगा 3/9 आएगा, कितना आएगा 3/9। जब भी ऐसा करना होगा तो आप हमेशा ये करिएगा कि इसमें जो है, ध्यान देने 10 का गुणा करिएगा और इसमें 9 का गुणा कर दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, तिर्यक आराम से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, 4 है ना, 4 गुणे 9 आराम से लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 गुणे 10, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही ये वाला। अब इसको डिस्काउंट आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है इसे समझिए। आप देखो क्या दिया है, एमपी और एसपी, ठीक है, यहाँ D1 और D2 और यहाँ पे D, यहीं पे मैं बता देता हूँ। अच्छा ये बदलो, D1 दिया 10 से 9, यहाँ पे 10 से 9, यहाँ पे 4 से 3, ठीक है। अब जब भी इसको निकालना होगा आराम से, है ना, इसको इन दोनों को यहाँ 3 गुणे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 4 गुणे 9 लिख देंगे, यानी इसमें उसका गुणा करके यहाँ लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी इस हमेशा जब भी ये ऊपर लिख देंगे, हमेशा याद करिएगा, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, यानी 4 गुणे 9 यहाँ लिख देंगे और 3 गुणे 10 यहाँ लिख देंगे। अब सुनिए कुछ कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 3 तिली के 9, यहाँ 3 बचा, 4 3 12, 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10, कोई दिक्कत। यहाँ 2 3 6, यहाँ क्या आ गया 6 से 5 हो गया, क्या हो गया बाबू 6 से 5। आप डायरेक्ट काट पीट के लिखोगे तो एक लाइन में क्या लिख सकते हो, मिटा के लिख दूं, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ मिटा के, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे 4 गुणे 9 लिखा था, यहाँ पे 10 था। जब इसको काटोगे तो इसका उत्तर 6 आएगा, इसका उत्तर 5 आएगा, ठीक है। तो 6 से 5 हुआ, 1 ना हुआ, तो आप जब भी निकालोगे तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 6 से 5 1 अब बटा 6, ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा आराम से। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 50/3, यानी 16 3 48, 16 सही 2/3% आ गया, कोई दिक्कत। इतना आपका क्या आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन अपने तरीके से मैं दे देता हूं, आपको दे दिया D1 D2 और D3, नो D दे दिया, ठीक है, ये दिया है 20%, ये पूछ रहा है, और ए दे दिया है मान लीजिए ये 20% है, इसको मान लेते हैं 10% ले लेते हैं,
या हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 25% ही रहने देते हैं, छोड़ो 25% ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा -1/5, 20-2500। ये हो जाएगा 1/4 माइनस में, ठीक है। बस कैलकुलेशन फटाफट लिखेंगे, D1 D2, यहाँ पे D का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन यदि सामने रहेगा तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सामने हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये 4 से 3 हो गया, ये 5 से हो गया 4, और यहाँ एक्स वाई मत लिखो, बस डायरेक्ट लिखो 4 × 4, 4 4, ये तिरकड़, ये वाला गुणा ऐसे लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला गुणा करके यहाँ लिख दीजिएगा। तो 5 × 3 = 15, यहाँ लिख दीजिएगा। 16 से 15 हुआ, 1 हुआ, डिस्काउंट डायरेक्ट 1/16 × 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ इसमें, इन दोनों में डिफरेंट कितना है, इन दोनों में -1 का, काम खत्म हो गया। तो ये परसेंटेज हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे चलिए, ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एक बार समझ लो, कोई कहीं से दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलो देखो, देखो बाबू, 24 चूड़ियां खरीदने पे ईसा को 6 चूड़ी मुफ्त में मिलती है, मतलब छूट में मिलती है। आप बताओ, MP 24 चूड़ी खरीदी, 6 चूड़ी एक्स्ट्रा मिल गई, तो आप बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 चूड़ी एक्स्ट्रा हो गई, यहाँ पे 24 ही ना होगा, और इन दोनों में डिफरेंट 6 का हो जाएगा। अच्छा, तो छूट 24 6 30 पे बनेगा ना, छूट कितना बनेगा, 24 6 30 पे बन जाएगा, ठीक है। छूट कितना बन जाएगा, 24 6 30 पे बन जाएगा, ठीक। तो कितना होगा बाबू, छूट बराबर 6/30 × 100, कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 0 0 कट कर 20% आएगा, ठीक है, ओके। यानी 24 36 SP 24, यानी कहने का मतलब है कि 24 चूड़ी वो दुकानदार दिया उसको, और उसके बाद भी 6 चूड़ी एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। तो कुल 30 चूड़ी दे दिया ना, तो उसको 6 चूड़ी एक्स्ट्रा मिल गया, तो 6 जो एक्स्ट्रा हुआ ही तो छूट हुआ, किस पर हुआ, 30 पे छूट हुआ, बात कर, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, अतिरिक्त छूट दे रहा है। देखो देखो 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु प्लस मुफ्त, मतलब ध्यान दो, MP क्या कहलाएगा, यहाँ समझो, MP SP 11 थी, मतलब सॉरी 11 चूड़ी थी, 3 वस्तु मुफ्त में दिया, उसके बाद भी 12% छूट दे दिया, कितना दे दिया, 12%, 12.5% छूट दे दिया। अच्छा ये बताइए, ये छूट दे दिया, तो अब बराबर एकल प्रभावी, तो हमको 3 वस्तु ही मुफ्त दिया ना, तो हमारा 3 वस्तु प्लस 12.5 ये छूट मिल गया। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हम इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है, ठीक है, बहुत आसान मेथड है, ठीक है। तो हम इसको जब भी लगाएंगे तरीका चेंज करेंगे, तो मेथड यूज, यहाँ पे मेथड क्या लिखेंगे, यहाँ MP लिखेंगे, यहाँ पे SP लिखेंगे। आप बताइए 11 3 14, यहाँ पे 14 लिख देंगे, यहाँ पे SP क्या हो जाएगा, आपको जो दिया है 11 दिया है, क्योंकि हमको 3 ही तो दिया है। अच्छा ये बताइए, हमारा 12% एक्स्ट्रा छूट दिया है, 12.5% को हम लिखते हैं कितना, 25/2%, है ना,
यानी 200 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यही ना, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 25 वाट है तो 1/8 लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 से 7 हो गया, यही ना हुआ। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, समझ गए ना, ये एमपी हो जाएगा, तो एमपी हो जाएगा तो ये कितना कटेगा, 7 दूना के 14, 2 कट गया, 8 दूना के 16 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंट कितना का है, -5 का है, तो हमारा डिस्काउंट आराम से आ जाएगा। डिस्काउंट कितना होगा बाबू, डिस्काउंट इक्वल टू -5/16 × 100, ठीक है। ये काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 बचा, 25 × 5 = 125 हो गया, -125/4% आ जाएगा, ठीक है। इसको लगा लो, ठीक है, हो गया बाबू। अब देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन है, उसे भी ले लेते हैं रेंज में। देखो ये भी क्वेश्चन आपको लगा दिया हूं, अभी ये भी क्वेश्चन, अच्छा ध्यान दो, जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आए और कहे तो धुआं मचा देना, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और कहे कि धुआं मचा दो तो मचा देना। कैसे मचा दोगे, मेरा वीडियो देखकर। और देखो कह रहा है कि 3 प्रकार की लगातार, एक कंपनी है, कंपनी एक है, ध्यान देना, कंपनी, ठीक है। फर्स्ट प्रकार, सेकंड प्रकार और ये थर्ड प्रकार। छूट है, यहां पे छूट क्या है, यहाँ पे 25 है, 15 है, यहाँ पे कितना है 30 है, 10 है, यहाँ पे कितना है 35 है, 5 है। ये पूछ रहा है कौन सा प्रस्ताव उपभोक्ता के लिए अच्छा होगा, तो कौन सा प्रस्ताव उपभोक्ता के लिए अच्छा होगा, तो जानते हैं सबसे जिसमें ज्यादा छूट होगी वो अच्छा होगा ना, जिसमें सबसे ज्यादा छूट होगी वो अच्छा होगा। जैसे मान लो कंपनी है, कंपनी में मैं जा रहा हूं, तो हमको किसी भी वस्तु यदि ले रहा हूं, कोई भी वस्तु ले रहा हूं, तो उस वस्तु पर जितना ज्यादा छूट मिलेगा वो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व बहुत चुटकी में करेंगे। कैसे, यहाँ पे डिस्काउंट चेक करेंगे, इन दोनों में डिफरेंट कितना है 10%, काम खत्म। डिफरेंट निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंट कितना है 30 - 20%। इन दोनों में डिफरेंट 35 - घटा देते हैं, 35 में से 5 घटा कितना बचा 30%। ये देखो हमेशा घटा देते हैं। कोई पूछेगा ऐसा क्यों सर, तो क्यों का आंसर सुन लो, क्योंकि ये भी माइनस, 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 सब माइनस होगा। अच्छा ये बताओ 25 में से -15 करोगे तब -25 + 15 हो जाएगा, 15 कट जाएगा तो 10 ना बचेगा माइनस में, यहाँ पे -20 बचेगा, यहाँ पे -30 बचेगा। घटा के देख लो, -30 में से -10 घटाओगे तो +10 हो जाएगा, 10 कट जाएगा तो 20 बच जाएगा। क्या आप समझे। तो सबसे अच्छा कंपनी कौन है, मतलब उपभोक्ता के लिए ये थर्ड प्रकार वाली कंपनी, सबसे अच्छा ऑफर ये वाला है। तो उच्च सबसे अच्छा ऑफर, सबसे अच्छा ऑफर, ओके ठीक है। अब हम चलते हैं ये वाला, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है भाई, ये प्रॉफिट लॉस वाला। अच्छा चलते हैं यहाँ पे, ये लेते हैं, ध्यान देना, ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन सही है क्योंकि हम इसी पे गए। एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिस पर लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है एमपी, एमपी लिखा हुआ है कितना, एमपी 200 रुपया लिखा हुआ है, ठीक। और कह रहा है कि 30% का 2 बार छूट दिया जा रहा है, 30% का 2 बार छूट दिया जा रहा है। कितना, 30% का 2 बार, तो 2 बार छूट दे रहा है तो 30%,
डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2। 30% को हम कहेंगे 70/100, बात सही है। 20% को हम क्या लिखेंगे, जो 20% छूट दे रहा है 80/100। अच्छा, ये वाला ये तो एमपी रहा, ये एमपी रहा बाबू। अब इन दोनों से जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह एसपी होता है। क्या होता है, एसपी होता है। तो आप कैलकुलेट कर लो, इसको काट दो, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम मेथड 1 प्रयोग कर रहे हैं बाबू, हम 2 मेथड से ये सवाल लगाएंगे आराम से। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इन दोनों 0 से ये दोनों 0 कट गया, ठीक है। आराम से कितना, 8 7 56, 8 में 7 का 56 है, 56 दुना के कैलकुलेट करोगे तो 112 आएगा, ठीक है। 112 रुपये आ जाएगा एसपी। कितना आ जाएगा, तो हमारा कह रहा है कि उसने कितना भुगतान किया, 112 रुपये। इसका राइट ऑप्शन सी है। क्या है राइट ऑप्शन, सी है। ये कौन सा मेथड है, मेथड 1 में प्रयोग किया। अब मेथड 2 भी प्रयोग कर दे रहा हूं, देखो मेथड 2, मेथड 2 देखो। मेथड 2 क्या है, कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट को सिर्फ पकड़ना है। डिस्काउंट हमारा क्या है, D1, यहाँ क्या है D2, यहाँ डिस्काउंट कितना है, यहाँ पर होगा MP, यहाँ पे होगा SP। ऐसे नहीं लिखेंगे, तो लिखिए ध्यान से, लिखो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 से 30% है तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। 20 को क्या लिख सकते हैं, 1/5, 20/2500। अच्छा ये बताइए 10 से क्या हो गया, ये 10 से 3 घटा दोगे 7 बचेगा, ये 5 से क्या हो गया, 4 बचेगा। आराम से कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 20/2500 और 4 7 28। इसको काट भी सकते हो, 2 दूना 4, 2 5 10, छोटा कर लो, 5 5 25 आ गया, ठीक है, ठीक है। 5 5 25 हो गया, 7 दूना के 14 हो गया। अच्छा ये बताओ आपको दिया क्या है, ये समझिए। एमपी दिया है, एमपी का मान कितना दिया, इसका मान बताओ, इसका मान दिया है कितना, 200 रुपया। कितना दिया है, तो 25, ध्यान देना मैं ऐसे लगा देता हूं, 25 यूनिट बराबर 200 रुपया। तो 25 चौका 100, 1 यूनिट यानी 25 वाटे 200, 8 रुपया आ गया। इसका मतलब 1 यूनिट एमपी का दाम 8 रुपया होगा। तो हम इसमें आराम से यहाँ पर 8 का गुणा कर देंगे, कितना गुणा कर देंगे, 8 का, और यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो 8 चौक को 32, 8 है कम 8, 8 3 11, आ गया कि नहीं, कितना आराम से आ गया। देखो 25 बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 8, तो 8 का बस हमें गुणा कर देना, कुछ नहीं। रेशियो मेथड, ये मेथड रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड, ठीक है, ये रेशियो मेथड है, और ये फार्मूला मेथड है। कोई दिक्कत, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। ये देखो कितना झकास क्वेश्चन है बचवा, कितना झकास क्वेश्चन है। देखो अब इस पे चलते हैं। कह रहा है ना जी, सुनो सुनो जी, कह रहा है एक सेल्समैन लैपटॉप के लेबल पर 25% प्रारंभिक छूट देता है और उसके बाद भी 20% देता है। अच्छा ये बोलो 25% को क्या लिखोगे, 1/4 माइनस 20% को क्या लिखोगे, 1/5। अच्छा ये बोलो यहाँ D1 लिखोगे, यहाँ D2 लिखोगे, फिर टोटल लिख दोगे, काम खत्म। ये एमपी हो जाएगा, या एसपी हो जाएगा, ठीक है, एसपी हो जाएगा ना। अच्छा ये क्या होगा, एमपी कितना होगा, 4, यहाँ 3 होगा, यहाँ कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 4 से 4 कट गया, 5 आया, 3 आया। इन दोनों में डिफरेंट कितना है, 2 का। कितना का है, 2 का, 2 का है ना। तो आप
डिफरेंट डिस्काउंट तो निकालना नहीं, इसलिए कैंसिल आउट करो। हमको अंतिम मूल्य दिया है, अंतिम मूल्य दे दिया है, यानी ये दे दिया है 3 यूनिट बराबर, 3 यूनिट बराबर दे दिया है 18,000 रुपया। ठीक है, तो ये 6 कटेगा, 6 बचेगा, 1 यूनिट बराबर आ गया 6 रुपया, 6,000। अब बताओ 5 यूनिट का गुणा कर दोगे, गुणे 6 कितना आ जाएगा, 6 5 30, कितना आ जाएगा 30,000 रुपया। कितना आ गया, ऑप्शन डी। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत, आराम से मत रटो, मैथ को रटना नहीं है, समझना है। तो सिर्फ केवल यूट्यूब पर सिर्फ तूफानी सर है। ठीक है, आइए मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, तहलका मचाने वाला हूं, तहलका यूट्यूब पर मैं तहलका मचाने वाला हूं। ठीक है, आइए चलो, 15% पूरे यूट्यूब पर एक ही शेयर है, सिर्फ तूफानी सर, मैथ पढ़ाने वाले। ठीक है, आइए चलो देखते हैं। कह रहा है कि 5%, क्या कर रहा है 5%, तो 5% को क्या लिखेंगे, 5% को 1/20 लिखेंगे, और 12% है तो इसको लिखेंगे 3/25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो हमारा जो अंकित मूल्य दे दिया है, तो यहाँ D1 दिया है, D2 दिया है, क्या दिया है, यहाँ 20 है, 20 से 19 हो जाएगा, ये कितना है 25 है, 25 से 3 घटेगा 22 बच जाएगा, तो यहाँ 11 हो गया, यहाँ 10 हो गया आराम से। ठीक है, और कटेगा नहीं, 25 दाम में 250 हो जाएगा, और यहाँ 11 9 99 यानी 19 गुणे 11, काम खत्म करो यही से। अच्छा, दिया है सेल्समैन अंकित मूल्य दे दिया है, तो तुम बोलो ये वाला तो एमपी न है, तो एमपी इसको न कहते हैं, ये वाला जो एमपी है और ये वाला एसपी है। ठीक है, तो एमपी कितना दिया है 250 बराबर दिया है 1500। ठीक है, ये यूनिट होगा। ओके, काटोगे तो 0 0 कट गया, अब 25 छक्का 150 हो गया, 1 यूनिट इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे एसपी आ जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा, 11 छक्का कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 कम 11, 11 9 20, 209 हो गया, और गुणे 6 हो गया, 6 9 54, 6 9 54, 6 2 12 हो जाएगा। इतना रुपए आराम से आ जाएगा, 1254 आएगा, अतः विकल्प सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, यह पूरा टॉपिक मैं कवर किया हूँ, एक एक करके मेरे क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं पूरा टॉपिक कवर किया हूँ, और ऐसे ही प्रश्न को जानने के लिए इसको भी 2 मेथड से लगा सकते हैं। एक तो ये मेथड है, रेशियो मेथड है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, या मोहन रेशियो मेथड, क्या बोलते हैं रेशियो मेथड। और यहाँ पर एक हो जाएगा 1500 गुणे 5 95/100 गुणे 12 हो गया, तो 88/100, ये हो जाएगा एसपी। इससे भी काटोगे तो उतना ही आएगा आंसर, तो ये M2 हो गया। क्या हो गया, M2 हो गया। दोनों मेथड से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत रटो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये पूरा मैं कंप्लीट डिस्काउंट में चैप्टर पढ़ाया हूँ, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ठीक है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया हूँ, और ये अलग अलग तरीके का सवाल है, सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए। पूरे जितना कंपटीशन है हम लोग धमाल मचाने वाले हैं, आप भी धमाल मचाने वाले हैं। सिर्फ पूरे यूट्यूब पर यदि कोई शेर है तो सिर्फ मैं हूँ, कि मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।